हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकी मीनिंग, इनके माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंशिएशन ये हम पढ़ चुके थे। तो आज हमें पढ़ना है, इसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी हैं। एक तो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन, देखिए जब हम दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो वो सब मीनिंग के बेस पर भी सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। अलग से पहले पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उनके डिफरेंस करेंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो दोनों चीज़ इसी से कवर अप हो जाएंगी। फिर आप एक चीज़ आ जाए तो एक को भी लिख सकते हैं और दोनों चीज़ आ जाए तो दोनों का डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो इसके बेसिस बना लेते हैं। मैंने जैसे बताया था कोई भी डिफरेंस करना है तो उसको बेसिस बना लो, बट ईजी रहता है। तो हम इन बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले मीनिंग के बेस पर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए सिंपल, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जो चीज़ें की जैसे कि व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, क्या था, क्या है, क्या होगा। ठीक है, वो इसमें जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। जो वास्तविक चीज़ें हैं जो हो रहा है इकोनॉमी में, उन सब चीज़ों के बारे में उनके हमारे पास जो हम पढ़ते हैं उनके हमारे पास प्रूफ्स होते हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। सपोज हमने कह दिया कि पॉपुलेशन जो है इस साल, इस वर्ष जो है या 2020 में 2015 की अपेक्षा 10% इंक्रीज हुई है, तो हमारे पास डेटा है उसका। तो इसका मतलब है हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या होना चाहिए, सजेशंस, यानी कि सजेशंस कह सकते हैं या ओपिनियंस कह सकते हैं आप। इसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं कंट्री के या वर्ल्ड के, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी ओपिनियंस को शामिल किया जाता है। वो अपनी ओपिनियंस देते हैं, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है, सजेशंस आते हैं इसमें। इसके लिए कोई इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास इसके डेटा नहीं होते। हम ये कहेंगे कि अगर हम ये काम कर लें तो ये हो जाना चाहिए, मतलब हमारा अनुमान है, लेकिन हमारे पास परफेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही जाएगा। तो ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा मीनिंग के आधार पर। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ऐसी इकोनॉमिक्स इश्यूज को डील किया जाता है जिसका संबंध होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें, ऐसे इश्यूज लिए जाते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेट करती हैं, जो या तो हो चुकी होती हैं या हो रही होती हैं या होने वाली होती हैं परफेक्टली। और मीनिंग के बेस पर अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को देखें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन की डीलिंग करता है, कहने का मतलब है उनकी विचारधाराओं को प्रकट करता है। अब है स्टेटमेंट्स के बेस पर, स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या रहती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, कि व्हाट वाज क्या हुआ था, व्हाट इज क्या है, और व्हाट वुड बी क्या होगा। सपोज हम कह दें कि अभी प्राइस पहले इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी थी, अब इतनी है, नेक्स्ट मंथ इतनी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास परफेक्टली हमारे पास उसका वेरिफिकेशन है, हमारे पास उसके
सबूत कह सकते हैं हम, हमारे पास उसके एविडेंस हैं, हम उसके आधार पर कह सकते हैं अपनी बात को। और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ऑट टू बी, इसमें क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट देता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की क्या होना चाहिए, उससे संबंधित होता है। तीसरी बात वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, क्योंकि एक्चुअल डेटा होता है हमारे पास, इसलिए इसका कैन बी वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो जाएंगे। जो फैक्ट हम, जो बात हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कहेंगे, सपोज हम कहेंगे कि लास्ट मंथ किसी भी प्रोडक्ट के, सपोज मिल्क है, मिल्क के प्राइसेस ये थे, 40 रुपीज़ पर लीटर था, क्योंकि हमारे पास उसके फैक्ट्स होंगे। हो सकता है हमारे पास उसकी रिसिप्ट हो जहाँ से हमने कोई चीज़ खरीदी है, या हो सकता है हमारे पास वो शॉपकीपर हो जो ये चीज़ बता सकता, हो सकता है हमारे पास कोई ऑडियो वीडियो हो। तो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल डाटा को। इसमें इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, क्योंकि ये तो एक विचारधारा है, एक ओपिनियन है, इसलिए इसे वेरीफाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद है पर्पज। पर्पज के बेस पर क्या पर्पज होता है, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की रियल डिस्क्रिप्शंस को बनाने के काम आता है। कहने का मतलब है जो वास्तविक चीज़ें लिखनी हैं, हमें उसकी डिस्क्रिप्शंस लिखनी हैं, उसके बारे में हमें सर्वे करना है, उसके बारे में हमें डेटा तैयार करना है, तो जो रियल डेटा तैयार करना है उसमें काम आता है। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स, तो ये जो है क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमें आइडियल्स यानी कि अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए, कहने का मतलब है कि हमें ये करना है कि ऐसा हुआ था, ऐसा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक विचारधाराएं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने से इतनी ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो उन विचारधाराओं को सुनिश्चित करने में या विचारधाराओं को बनाने में ये काम आता है। अब उसके बाद है सजेस्टिव। क्या सजेशन देता है ये, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव, इसमें किसी तरह का कोई सजेशन नहीं दिया जाता, सलाह नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट पर बेसिस है, इसके फैक्ट्स हैं, हमारे पास फैक्ट्स हैं, इसलिए कोई किसी तरह की सलाह की कोई गुंजाइश नहीं होती। कि जैसे कि हम कहें कि प्राइसेस चल रहे हैं, इस मार्कर को 20 रुपये में मिल रहा है, हम सलाह इसमें ये कह दें नहीं ये तो कल को 25 रुपये का मिल जाएगा या 15 का हो जाएगा। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास रियल फैक्ट्स हैं, तो इसलिए यहाँ किसी तरह का इस तरह का सजेशन देने की दे ही नहीं सकते। किसी से ये कहते हैं नहीं ये 15 का मिल जाएगा, कैसे कह सकते हैं जब 20 का है? परफेक्टली हमारे पास ये है कि पता है कि ये 20 रुपये का मिल रहा है, तो हम उसको सजेशन नहीं दे सकते, और ये सजेस्टिव होती हैं। इट एम्स टू कि इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। ये अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं इकोनॉमिस्ट की, इसलिए ये सजेस्टिव नेचर का होता है, वो अपनी सलाह दे सकते हैं। हर इकोनॉमिस्ट अपनी सलाह दे सकता है। कोई कह सकता है इस तरह से किया जा सकता है, कोई कह सकता है पॉलिसीज बनती हैं, कोई कह सकता है ये चीज़ें करने से ये अच्छा हो जाएगा, कोई कह सकता है ये कि इन चीज़ों को करने से ये मतलब ये जो हैं इसके रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे, इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो अलग अलग सजेशन इसमें हो सकते हैं। उसके बाद है वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट्स में इट डज नॉट गिव एनी जजमेंट, इसमें कोई जजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे सामने फैक्ट्स होते हैं, यानी कि हमारे सामने डेटा होता है, तो इसलिए हम किसी तरह का कोई जजमेंट नहीं कर सकते। और गिव वैल्यू जजमेंट, इसमें वैल्यू जजमेंट होता है। वैल्यू जजमेंट का मतलब ध्यान से समझ लें, यहाँ पर अगर इसमें कोई किसी चीज की सपोज प्राइस की बात कर रहे हैं, हम प्राइस को कम या ज्यादा करने के लिए कोई जज नहीं बन सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं इसकी प्राइस इस मार्कर की प्राइस अगर 20 रुपीज है तो इसको 15 कर देंगे या 10 कर देंगे, नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है।
जो प्रोड्यूसर इसे बना रहा है उसको उसका रॉ मटेरियल, उसकी वेजेज, उसका सब चीज़ें देख करके वो करता है, क्योंकि जब उसको वो कैसे कर देगा कम अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा बिल्कुल। तो इसलिए इसमें कोई जजमेंट, कोई भी इकोनॉमिस्ट जजमेंट नहीं दे सकता। और इसमें जजमेंट, वैल्यू जजमेंट, इसमें वैल्यू होती है जजमेंट की। जैसे कि 4 इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, आप देखते हैं कि 4 लोग बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो जिसकी बात अच्छी लगी उसको, उसके जजमेंट को पर ध्यान दिया जा सकता है आगे पॉलिसीज बनाने के लिए। तो यहाँ वैल्यू जजमेंट, इसमें वैल्यू जजमेंट है। और एग्जाम्पल्स, somebody says population of India is more than China। एक एग्जाम्पल लिया देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, और उसी का एक एग्जाम्पल लिया है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल, क्योंकि फैक्ट्स की बात करते हैं हम, तो somebody, कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन चाइना, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है। देखिए आप भी जानते नहीं है ज्यादा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज्यादा है, इट इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसे पॉजिटिव स्टेटमेंट इसलिए माना जाएगा कि वो कह रहा है, क्यों माना क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसके डेटा होते हैं, कितनी पॉपुलेशन है उसका डेटा हमारे पास होता है। जिस चीज का डेटा होता है उसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स माना जाता है। बट इट इज रॉन्ग, लेकिन ये गलत है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, सभी जानते हैं। तो वन कैन वेरीफाई इट, इसे रॉन्ग जो है कोई भी वेरीफाई कर सकता है। आप कह सकते हैं नहीं आप गलत हैं, हम वेरीफाई करके दे देंगे, हम बता देंगे आपको, नेट पे दिखा देंगे, हम डेटा वहाँ के कहीं किसी ऑफिस से, जहाँ से स्टैटिस्टिक्स का ऑफिस होता है वहाँ से, या कहीं से हम डेटा लेके, गवर्नमेंट ऑफिस से डेटा ले करके हम पॉपुलेशन बता देंगे, कि दिखा देंगे आपको कि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया से कम नहीं है। तो ये हम दिखा देंगे, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये वेरीफाई हो सकती है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल देख लीजिए। somebody says that old age pension should be stopped, it is just an opinion। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि, एक एग्जांपल इसमें नॉर्मेटिव का दिया, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ओल्ड एज पेंशन को रोक देना चाहिए, तो क्या है वो एग्जाम्पल किसका है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि चाहिए, इसमें चाहिए शब्द आता है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्योंकि सजेशंस हैं तो चाहिए। इट इज जस्ट एन ओपिनियन, केवल एक विचारधारा है, एक विचार है, किसी इकोनॉमिस्ट का विचार है कि ये ओल्ड एज पेंशन स्टॉप हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो अब हम इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इसमें चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमी के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए इस इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और एक होती है मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है वो उसको थोड़ा सा तीनों के बारे में समझ लीजिए। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसमें पूरा जो कंट्रोल रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है, और जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें पूरा कंट्रोल मार्केट का, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस का रहता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्लस मार्केट फोर्सेस दोनों का मिक्सअप होता है। तो ये समझना है आपको। अब इसके 5 पॉइंट्स लिखे 1 by 1, इनमें डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा और इनकी मीनिंग और सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। एक एक करके तीनों के एक एक पार्ट्स इस तरह से, फिर तीनों के दूसरा पॉइंट्स इस तरह से पढ़ेंगे। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो इकोनॉमी चलाई जाती है, गवर्नमेंट का जो रोल, डोमिनेंट रोल होता है उसमें। इन दिस इकोनॉमी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली
कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। इसमें इकोनॉमी जो है वो या तो गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है। इन दिस इकोनॉमी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज। इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो किसके द्वारा चलाई जाती हैं? मार्केट फोर्सेज के द्वारा चलाई जाती हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में in this economy the economic activities are governed by the free play of the market forces but the regulated by the government। इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो किसके द्वारा चलाई जाती हैं? मार्केट, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट के द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन उनको रेगुलेट किया जाता है, उनको नियमित किया जाता, मतलब उनको रूल्स एंड रेगुलेशन में रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहने का मतलब है दोनों का रोल है, मार्केट का रोल भी है और गवर्नमेंट का रोल भी है। गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती रहती है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इसमें जितने भी किसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए जाते हैं, समाज के हित के लिए जाते हैं। और इसमें मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर है, मार्केट के फोर्सेज के आधार पर है। तो यहाँ पर जितने भी जो भी डिसीजंस होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के होते हैं। अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट बढ़ाने का ही मोटिव इसमें रखता है। और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। इसमें दोनों डिसीजन होते हैं। जो मार्केट का पार्ट होता है उसका होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है उसमें होता है सोशल वेलफेयर। तो इनमें सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों का मोटिव होता है, ये दोनों का उद्देश्य होता है इसमें। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है द कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन। कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन, द सेंट्रल अथॉरिटी व्हाट गुड आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल। तो क्या है इसमें जो कंज्यूमर है वो सोवरेन नहीं है। सोवरेन का मतलब होता है जैसे सम्राट हो जाना, राजा हो जाना। तो इसमें जो कंज्यूमर है उसको सम्राट नहीं माना गया, यानी कि कंज्यूमर को सब कुछ नहीं माना गया कि वो जो कहेगा वही चीज प्रोड्यूस की जाएगी। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी ये निश्चित करती है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कौन सी वस्तु बनानी है, किस हिसाब से बनानी है, क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, ये सारा कौन करता है? सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट तय करती है। इसमें कंज्यूमर को संप्रभुता यानी कि जो सबसे ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है। और मार्केट इकोनॉमी में द कंज्यूमर इज सोवरेन, इसमें जो सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, यानी कि कंज्यूमर को राजा बना दिया। जो कंज्यूमर है उसकी मानी जाएगी, जो कंज्यूमर कहेगा वो चीज प्रोड्यूस की जाएगी। द कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। कंज्यूमर अपनी चॉइस के अनुसार वस्तु को खरीद सकता है, वस्तु की डिमांड कर सकता है। तो प्रोड्यूसर उसी के हिसाब से, जो कंज्यूमर की चॉइस होती है उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात है तो द कंज्यूमर इज सोवरेन, हाउएवर पीडीएस इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर्स। इसमें कंज्यूमर सोवरेन है, यानी कि कंज्यूमर की जो सर्वोच्चता रखी गई है, कंज्यूमर की चॉइस को ध्यान में रखा गया है, कंज्यूमर की चॉइस को सबसे ऊपर रखा गया है हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में। लेकिन जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, पीडीएस के थ्रू जैसे कि चीज़ें, बहुत ज़रूरी चीज़ें गवर्नमेंट अपने आप निर्धारित करती है और उनको अपने आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का होता है, एसेंशियल गुड्स पर, और वो अपने हिसाब से उन्हें उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करती है, निर्धारित करती है कि पब्लिक के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो जानी चाहिए। वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट डिसाइड्स द व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। इसमें द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है, वो सारे कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। और गवर्नमेंट ये निर्धारित करती है कि क्या प्रोडक्शन किया जाना चाहिए और किस प्राइस के क्या प्राइस रखे जाने चाहिए मार्केट में, प्रोडक्शन का किस प्राइस पर जो है वो उसे सेल किया जाना चाहिए। ये सब सारा अधिकार किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और मार्केट इकोनॉमी में मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल, जनता के द्वारा रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाता है। और द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेज होते हैं उनका निर्धारण जो है, डिटर्मिनेशन जो है वो किसके द्वारा होता है? मार्केट के द्वारा होता है, मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है। मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड कम है तो प्राइसेस घटेंगे। इस तरह से जो भी मार्केट के का प्रेशर बनता है उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइसेस डिटरमाइन हो जाते हैं। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो दोनों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी और साथ में दोनों का रोल होता है, पब्लिक का भी, पीपल का भी। प्राइसेज आर डिटरमाइंस बाय द मार्केट, जो प्राइसेज हैं वो मार्केट के द्वारा उनका डिटर्मिनेशन होता है, यानी निर्धारित किए जाते हैं मार्केट के द्वारा। बट द गवर्नमेंट रेगुलेट द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो आवश्यक चीजें होती हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है उन पर उनका रेगुलेशन करती है, उन पर कंट्रोल करती है। तो जो जरूरी चीजें हैं उन पर इंटरफेयर प्राइस पर गवर्नमेंट का होता है। उसका बाद फिफ्थ पॉइंट है लास्ट, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं किसी इकोनॉमी में, अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी चल रही है किसी कंट्री में, तो उस कंट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट होता है, यानी पब्लिक सेक्टर का रोल, महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर का पूरा अधिकार होता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। और यहाँ मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, यानी कि जो मेन रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, जो प्राइवेट सेक्टर इसको चलाता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, उसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का विशेष रोल होता है। दोनों डोमिनेट, यानी कि दोनों मालिक होते हैं, दोनों इसको इन एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखते हैं, इन्हें चलाते हैं। तो इसके साथ आज का ये आपका इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी चैप्टर एंड हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छे से लिख लें। मैंने सारे पॉइंट लगभग क्लियर कर दिए हैं, सभी चीज़ें बता दी हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें प्लीज़।